तो फीमेल फीटिसाइड भ्रूण हत्या को लेकर बहुत खराब रिपोर्ट्स आया करती थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की धरती से आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने नारा दिया, तो एक जबरदस्त उन्होंने समाज को बात बोली कि हमें अपनी दिशा इस मामले में पूर्ण रूप से बदलनी होगी। और वहां से ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू हुई जहां पे एक लड़ाई जमीन पे शुरू हुई, जहां पे लिंग अनुपात इतना खराब था, जो सेक्स रेशियो था 871 था, और आज वो बढ़कर हम 923 पर आ गए हैं। तो ये जो कंप्लीट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, मैस कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, आप देखिए जब बोला गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हर जहां पे भी पब्लिक स्पेसेस में हर जगह उसको लिखा गया, ताकि जहन में इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ फैड। तो ये जो चीजें हैं ये करी जा रही हैं बहुत युद्ध स्तर पर, और उसके ढांचे के अंदर ये सारी योजनाएं हैं जहां पे फीमेल बर्थ पे राशि मिलती है, LIC पॉलिसीज हैं जब वो मैच्योरिटी उसकी होती है तब पैसे मिलते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इट इज गियर्ड अप इन दैट डायरेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं जरूर अपने दादा को भी याद करूंगी, चौधरी बंसीलाल जी को, क्योंकि समाज में जब ये चीजें बोलनी और कर दिखानी तभी जाके ये बात बनती है। और ये जिस और समाज जिनकी तरफ देख रहा है, खास तौर पे वहां पे ये शुरुआत बहुत जरूरी है। और मुझे याद है 20 साल पहले मेरे जब पिता का निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो इसी तरीके का एक वातावरण बना कि सुरेंद्र की तो सिर्फ एक बेटी है और उस पगड़ी किसको पहनाई जाएगी, लड़के को पहनाओ, दूसरा जो भी कजन है। लेकिन चौधरी बंसीलाल ने बोला नहीं, सुरेंद्र की पगड़ी उसकी बेटी ही पहनेगी। सो वहां से, और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, और वहां से आप देखिए कि कितना आज हम देखते हैं ये सारी दीज वंडरफुल थिंग्स दैट आर बीइंग डन। और लीडरशिप हमारा सौभाग्य ऐसा मिला जहां पे आज हम देखते हैं कि सरपंचेस इतनी सारी हमारी ग्राउंड लेवल पर, जहां पे 50% रिजर्वेशन पंचायत में दी गई हैं। आज हम जाते हैं गांव में तो कंधे से कंधे मिलाकर दे पार्टिसिपेट इन द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, साथ खड़े होकर मांग पत्र लाती हैं। तो आप हमारी एथलीट्स को देख लीजिए, वो जब आती हैं तो उनको नवाजा जाता है पगड़ियों के साथ। सो ये सिंबॉलिज्म जो है, दिस सेंस ऑफ प्राइड, यू नो, एंड द अचीवमेंट ऑफ आवर विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक हरियाणा जो है वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। बहुत जल्दी यहाँ पे अगर बात को एक तरीके से रखी जाए, पेश करी जाए, तो हरियाणा उस चीज को बहुत जल्दी तरीके से अडॉप्ट भी करता है। मुझे लगता है कि सोच को कहीं ना कहीं हरियाणा ने बदला भी जरूर है, जिस तरीके से आपने कहा। बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा को लेकर एक और बात जो है वो चिंता का विषय है, वो है प्रदूषित पानी। हमने हाल ही में देखा मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदूषित पानी को लेकर किस तरीके से लोगों की जान गई। और अभी जो केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी ये कहा गया कि हरियाणा में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की गुणवत्ता जो है वो चिंता का विषय है। आपका क्या एक रोड मैप है, कैसे आप इसे टैकल करेंगी, किस तरीके से टारगेट करेंगी इस प्रॉब्लम को? देखिए, प्रदूषित जो पानी, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए जो पीने के पानी का जो डिपार्टमेंट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से अलग है। और यहाँ मैं कहूँगी कि इसमें भी
बहुत काम किया जा रहा है उस विभाग में, जहाँ पे STPs लगाए जा रहे हैं, उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है, उनका क्या लेवल्स हैं, और ये कांस्टेंट चेक्स रहते हैं उनकी STPs की भी अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे एक बहुत मॉनिटरिंग इस तरीके से चल रही है। तो जमीन पर ऐसी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात ना हो, और आने वाले टाइम में भी हमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम इतना प्रदूषण, एक आफ्टर ऑल नेचर के अंदर जो एक साइकिल्स हमने डिस्टर्ब कर दी हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे जो हमने ओवर यूज जो किया है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इन चीज़ों का सहारा लिया, हरियाणा ने, पंजाब ने, और अब वो टाइम आ गया है कि अब हरियाणा ही फिर से दिशा बदलेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें इन चीज़ों के लिए माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन चीज़ों को इतना वायबल करना है। और एक